कुछ तकरीबात सिर्फ ज़ाती खुशी का मौका नहीं होती, वो ताकत, रिवायत और सियासत की कहानियां भी सुनाती हैं। आज हम पाकिस्तान के मरकज़ इक़्तिदार में होने वाली एक ऐसी ही शादी का जायज़ा ले रहे हैं जो सिर्फ दो लोगों का मिलाप नहीं थी, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरे मायने रखती है। अच्छा, तो सबसे पहले इस तकरीब की सबसे गैर मामूली बात पर आते हैं, और वो था उसका मकाम। ये शादी किसी आम शादी हॉल में नहीं, बल्कि रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ के अंदर मुनाकिद हुई। जी हाँ, ये वही जगह है जहां मुल्क के अहम तरीन फैसले होते हैं, और वहीं एक खानदानी तकरीब का इनेकाद किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस आला सतही तकरीब के मरकज़ी किरदार कौन थे? आइए अब उन शख्सियात पर एक नज़र डालते हैं जिनके रिश्ते ने इस तकरीब को इतनी अहमियत दी। तो इस शादी के मरकज़ में दो अहम शख्सियात थीं। एक तरफ थी दुल्हन महनूर, जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तीसरी बेटी हैं, और दूसरी तरफ थे दुल्हा अब्दुर्रहमान, जो खुद आर्मी चीफ के भतीजे हैं। अब्दुर्रहमान का अपना प्रोफाइल भी काफ़ी मुतासरकुन है। वो पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन रह चुके हैं और अब सिविल सर्विसेज में असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आइए अब ज़रा इस तकरीब की तफसीलात पर नज़र डालते हैं, जिसके एहतमाम में राजदारी और सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई थी। तो ये तकरीब 26 दिसंबर 2025 को आर्मी हेडक्वार्टर्स में हुई। इसे बहुत ही सख्ती से एक निजी मामला रखा गया था, मतलब मीडिया की रसाई इंतहाई महदूद थी और कोई सरकारी तस्वीर भी जारी नहीं की गई। लेकिन इस राजदारी के बावजूद मकाम और मेहमानों की फहरिस्त खुद इस तकरीब की अहमियत को वाज़ेह कर रही थी। कहते हैं ना कि किसी भी तकरीब की अहमियत का अंदाज़ा उसके मेहमानों से लगाया जाता है, और इस मामले में मेहमानों की फहरिस्त पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का एक गैर मामूली इज्तिमा था। हालांकि इसे एक निजी तकरीब कहा गया, लेकिन इतलात के मुताबिक इसमें 400 से भी ज़्यादा मेहमान शरीक हुए। ये तादाद खुद इस तकरीब के पैमाने और इसकी अहमियत को जाहिर करती है। और ये कोई आम मेहमान नहीं थे। शिरका में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जैसे नाम शामिल थे। इनके अलावा मुल्क की सिक्योरिटी सर्विसेज के आला तरीन अफसरों और दीगर अहम सियासी व अस्करी शख्सियात भी वहाँ मौजूद थीं। तो ये इज्तिमा महज एक शादी की तकरीब से कहीं बढ़कर था। ये तो रियासत के अहम तरीन सुतूनों का एक संगम था। अच्छा, ताकत और सियासत के इस मुजाहरे के पीछे एक गहरी खानदानी और सकाफती रिवायत भी काम कर रही थी। आइए ज़रा इस पहलू को भी समझते हैं। ये शादी दरअसल एक फर्स्ट कज़न मैरिज थी, यानी दूल्हा और दुल्हन आपस में चचाजाद थे। मतलब ये कि दो भाइयों की औलाद की आपस में शादी हुई। ज़राए के मुताबिक इस किस्म की शादियां पाकिस्तान के कुछ इलाकों में एक सकाफती रिवायत के तौर पर काफ़ी आम हैं, और इसका बुनियादी मकसद ख़ानदान के अंदर ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम रखना समझा जाता है। ये रिवायात ख़ानदानी इकाई को दी जाने वाली अहमियत को ज़ाहिर करता है। तो जब हम इन तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखते हैं, एक ताकतवर मकाम, आला सतही मेहमान और एक गहरी ख़ानदानी रवायत, तो ये हमें पाकिस्तान की ताकत की साख्त के बारे में क्या बताती है? इस तकरीब का हर पहलू एक गहरा अलामती माना रखता है। मुकाम यानी आर्मी हेडक्वार्टर्स रियासती ताकत और सिक्योरिटी की अलामत है। मेहमानों की फहरिस्त को देखें तो ये सियासी और अस्करी अशराफिया के इत्तेहाद को जाहिर करती है, और फिर जो ख़ानदानी ताल्लुक है वो रिवायत के ज़रिए अंदरूनी इस्तेहकाम को जाहिर करता है। ये तीनों पहलू मिलकर एक बहुत ही ताकतवर पैगाम देते हैं कि किस तरह ज़ाती, सकाफती और कौमी मामलात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आकर सबसे अहम सवाल ये बनता है कि जब किसी अवामी शख्सियत की ज़िंदगी की बात आती है तो ज़ाती तकरीबात और उनकी अवामी अहमियत के दरमियान लकीर आखिर कहाँ खींची जाए? ये शादी हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि ताकत के दायरों में ज़ाती इंतखाब भी किस तरह कौमी सतह पर माना इख्तियार कर लेते हैं।